उसकी बहन तकरीबन 1 साल पहले नागराज के आदमियों के हाथों में मारी गई थी और वो भी तुम्हारी तरह इंतकाम की आग में सुलग रही है। न जाने कितने लोगों के सीने इंतकाम की भट्टी बने हुए हैं। अलका ने गहरा सांस लेते हुए कहा, आखिरी मर्तबा शांता ही से तुम्हारे बारे में इत्तला मिली थी। इसके बाद क्या हुआ? बातें करते हुए अलका भी चाय पी रही थी। मैंने बिस्किटों और मोट वाली प्लेट खाली कर दी थी और फिर मैं भी उसे अब तक के बीते हुए वाक़यात की तफसील बताने लगा। उसे मैंने ये नहीं बताया कि आचार्य श्वार मंदिर का पुरोहित पंडित पीरू सिंह भी मेरा साथ दे रहा है। उसे मैंने यही बताया कि अब तक एक दोस्त के घर में पनाह ले रखी थी और चमिया इस वक्त वहीं है। मुझे नागराज के चंद करीबी आदमियों के बारे में मालूम हुआ था, उनमें आत्माराम का नाम भी शामिल था। मैं कह रहा था मैं आत्माराम को उठाकर अपने खुफिया ठिकाने तक ले जाना चाहता था, लेकिन गड़बड़ हो गई। पहले तो मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा और फिर वो मेरे हाथ लग गया और शायद उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी थी। आत्माराम नागराज का बहुत करीबी आदमी है, अलका ने कहा। अब तक उसके कई आदमी तुम्हारे हाथों मारे जा चुके हैं, मगर आत्माराम की मौत वो उसे पागल कर देगी। मैं उसके करीबी आदमियों पर वार करके नागराज को उसके बिल से बाहर निकालना चाहता हूँ, मैंने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, तुम मुझे नागराज के बारे में कुछ चीज़ें दिखाना चाह रही थी। मेरा ख़याल है कि अब वक्त आ गया है वो मुदाफ़ियाना अंदाज तर्क करके कुछ जारियत इख्तियार की जाए। 1-2 रोज़ ठहर जाओ, अलका ने कहा। आत्माराम वाला हंगामा ज़रा ठंडा पड़ जाए तो मैं तुम्हें कुछ बता और दिखा भी दूँगी। इसके बाद भी अलका देर तक बैठी बातें करती रही और फिर 3 बजे के करीब उठकर चली गई। मैं बिस्तर पर लेट गया और शायद वो पहली रात थी कि इतने हंगामे के बाद मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गया था। सुबह मेरी आंख खुली तो बेड की साइड टेबल पर चाय का कप रखे देखकर मैं अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गया। कप को पृष्ठ से ढका हुआ था। मैंने कप को छूकर देखा, अभी गर्म ही था, जिसका मतलब था राधा या अलका कुछ देर पहले ही मेरे लिए ये चाय यहाँ रख गई थी। फिर कुछ देर बाद मैं अलका के साथ तहखाने से बाहर आ गया। आसमान पर बादलों के टुकड़े बिखरे हुए थे, कभी धूप चमकने लगती और कभी सूरज बादलों से पीछे छुप जाता। धूप छाँव का ये मंज़र बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने एक बात और भी ख़ास तौर से नोट की थी कि राधा इधर उधर आते जाते बड़ी मानी खेज नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी और मुझे यकीन था कि वो मेरे और अलका के बारे में सब कुछ समझ चुकी थी। उस रोज़ से पैर के वक्त शांता भी आ गई। गुज़िश्ता रोज़ से अब तक अगरचे अलका ने फ़ोन पर कुछ लोगों से बहुत सी बातें मालूम कर ली थी, मगर शांता से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें मिल गई थी। रजनी जो उस रात रेस्टोरेंट के सामने झगड़े के वक्त मौका पाकर भाग गई थी, पकड़ ली गई थी और उसके ज़रिए उस ऑटो ड्राइवर को भी पकड़ लिया था जो दरअसल रजनी का दलाल था। उसी रात आत्माराम मेरे हाथों मारा गया था। उसके आदमी पागल हो रहे थे। जाहिर है उन्हें कुछ मालूम नहीं था, वो क्या बता सकते थे। इन दोनों को तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया था। ऑटो ड्राइवर ने उन्हें यह बता दिया था कि मैं उसके ऑटो में कहाँ से सवार हुआ था और वो लोग मुझे इस इलाके में तलाश कर रहे थे। अलका भी शांता के साथ चली गई थी। उसने कहा था कि वो शाम होने से पहले लौट आएगी। उनके जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद मैं आश्रम के आखिर में बारादरी में बने हुए छोटे से मंदिर के सामने खड़ा था कि राधा भी वहाँ आ गई। क्या देखते हो बाबू? उसने मेरे करीब होते हुए पूछा। मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों के कितने भगवान हैं, मैंने कहा। कोई भोलानाथ है, कोई गणेश देवता, कोई हनुमान, कोई नाग देवता, कोई लक्ष्मी और कोई शेरावाली। ये तो सब पत्थर के बुत हैं, भगवान तो मन में होवत है, राधा ने जवाब दिया। राधा ने बड़े पते की बात कही थी। पत्थर के ये बुत तो महज अपनी तसल्ली के लिए तराश लिए गए थे, भगवान तो मन में होता है। हम मुसलमान हैं, खुदा को नहीं देखा मगर खुदा पर यकीन रखते हैं। अकीदा, ईमान और ईकान ही सब कुछ होता है। मैं वहाँ खड़ा राधा से बातें कर रहा था कि गेट के बाहर कोई गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही 2 आदमियों के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ भी मेरी समाज से टकराई थी। मैं उछल पड़ा। राधा का चेहरा भी धुआं हो गया।
मैं इस कमरे की तरफ लपका मगर राधा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वहाँ जाने का वक्त नहीं है, इधर आओ। वो मुझे खींचती हुई बारादारी वाले चबूतरे के पीछे ले गई। ये चबूतरा तकरीबन 3 फीट ऊंचा था। अतराफ में सफ़ेद मार्बल की सीलें लगी हुई थी। वो चबूतरे के करीब बैठ गई और वो एक सील पर हाथ रख कर उसे एक तरफ धकेलने की कोशिश करने लगी। इस पत्थर को इस तरफ दबाओ, ये अपनी जगह से हट जाएगा, जल्दी करियो, राधा ने सरगोशी में कहा। मैं दोनों हाथ सिल पर रख कर एक तरफ दबाने लगा। ज़रा सी कोशिश से वो सिल स्लाइडिंग डोर की तरह एक तरफ सरक गई। अंदर जाओ जल्दी, राधा बोली। मैं जल्दी से इस कला के अंदर उतर गया। ऊपर से वो चबूतरा 3 फुट ऊंचा था, लेकिन नीचे से भी 2-3 फीट मज़ीद गहरा था। इस तरह ज़मीन से चबूतरे की छत की ऊंचाई तकरीबन 5 फुट थी। ऊपर जिस जगह मूर्ति रखी हुई थी वहाँ किसी जगह से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। नीचे उतरते ही मैंने वो मार्बल की सील खींचकर उसकी जगह पर फिट कर दी और जेब से रिवाल्वर निकाल कर दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। मेरा कद 5.5 फुट से निकलता हुआ था, इसलिए मुझे कुछ झुक कर खड़े होना पड़ा था। इसी वक्त इस मंदिर की छत पर लटकी हुई पीतल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। ये घंटी राधा ने बजाई थी। उसके फ़ौरन ही बाद गेट की कालबेल की हल्की सी आवाज़ भी सुनाई दी थी। राधा ने बड़े ज़ोर से गेट का कुंडा खोला था। वो गालबन 2 ही आदमी थे जो अंदर आ गए थे। वो दोनों बारी बारी राधा से कुछ पूछ रहे थे। उनकी आवाज़ तो सुनाई दे रही थी मगर बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैं दीवार से टेक लगाए खड़ा था। मेरी गर्दन दुखने लगी थी और आखिरकार मैं नीचे बैठ गया। ये जगह लंबी चौड़ी भी इतनी ही थी जितना ऊपर चबूतरा था, और वो चबूतरा 10 बाई 10 फीट का तो ज़रूर होगा। मैं इसे चबूतरे का तहखाना ही कहूँगा। ऊपर मूर्ति के करीब किसी सुराख से बहुत मध्यम सी रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन वो रोशनी ऐसी नहीं थी कि कुछ नज़र आ सकता। तारीकी तो थी ही मगर घुटन बिल्कुल नहीं थी। छत वाले इस सुराख के अलावा शायद कोई और भी ऐसी जगह थी जहाँ से हवा आ रही थी। इस तहखाने में बैठे बैठे 1 घंटा गुजर गया। अब इस सुराख से भी रोशनी नहीं आ रही थी, जिससे कब्र जैसी तारीकी छा गई थी। 1-2 मरतबा मैंने दीवार से कान लगाकर कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। वो दोनों आदमी गालबन बाहर फुआरे के करीब किसी बेंच पर ही बैठे हुए थे। उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं मगर अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। बीच बीच में राधा की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। पिछले दिनों जब मैं तहखाने में छुपा था तो नागराज के आदमियों ने कम से कम 2 मरतबा आश्रम पर छापा मारा था। उनके चीखने चिल्लाने और तोड़ फोड़ की आवाज़ें तहखाने में भी सुनाई दिया करती थीं, मगर इन दोनों आदमियों ने ना तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही तोड़ फोड़ की। वो जिस तरह राधा से बातें करते रहे थे उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसका अंदाज़ जारहाना नहीं था। गपशप के अंदाज में बातों की आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी। आधा घंटा और गुजर गया। अब मैं अपने आप में बेचैनी सी महसूस करने लगा था। ये कौन लोग थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नागराज ही के आदमी हों और आश्रम की मुस्तकिल निगरानी के लिए यहाँ आ गए हों। हल्का पर इन्हें शुबा तो था ही। मज़ीद 15 मिनट गुजर गए। फिर चबूतरे पर कदमों की आवाज़ सुनाई दी और छत पर लटकी हुई घंटी पहले 1 मरतबा फिर 2 मरतबा बजी। चंद लम्हे खामोशी रही और फिर कदमों की आवाज़ वापस चली गई। मैं सांस रोके बैठा हुआ था। हो सकता है मेरी कोई मामूली सी हरकत या सांस लेने की आवाज़ उन्हें किसी शुबे में मुब्तला कर दे। आधा घंटा और गुजर गया। अब मेरा दम घुटने लगा था। मेरा दिल चाह रहा था कि उठकर दीवार की सिल हटा दूं। मैं इस ख्याल से अपनी जगह से उठा ही था कि सिल पर हाथ रखा ही था कि कदमों की हल्की सी चाप सुनकर चौंक गया। वो कम से कम 2 आदमियों के चलने की आवाज़ थी जो चबूतरे के गिर्द घूमते हुए ठीक उस जगह गए थे जहाँ वो सिल थी। मैं तेज़ी से एक तरफ हट गया, जेब से रिवाल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया और आने वाले वक्त का इंतज़ार करने लगा। यूँ लग रहा था जैसे बाहर से कोई मार्बल की इस सील को हटाने की कोशिश कर रहा हो। मेरे जिस्म के मसाम पसीना उगलने लगे। मैंने रिवाल्वर का रुख इस तरफ कर दिया। वो सील आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हरकत करने लगी। तकरीबन आधा इंच की झुर्री पैदा हुई तो ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और इसके साथ ही राधा की सरगोशियाना आवाज़ सुनाई दी। इस पत्थर को हटाइयो ए बाबू।
हमार जोरना ही लगत है। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने एक हाथ झुर्री में डालकर सील को आखिर तक धकेल दिया। इसके साथ ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा था। मैंने इन आदमियों के जाने की आवाज़ नहीं सुनी थी। राधा मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रही थी। बाहर भी गहरी तारीकी थी। राधा बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके साथ एक और हयूला भी दिखाई दिया। लिबास से अंदाज़ा हो गया कि वो भी कोई औरत थी। वो लोग चले गए। अब बाहर आ जाओ, ये अलका की आवाज़ थी। मैंने एक बार फिर गहरा सांस लिया, रिवॉल्वर जेब में ठोंसा और दोनों हाथ जमा कर किनारे पर ऊपर उठाने लगा। मेरे बाहर आते ही राधा ने वो सील बराबर कर दी और हम तीनों तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए कमरे में आ गए। अलका ने राधा से कुछ कहा और मुझे लेकर तहखाने में आ गई। वो लोग कौन थे? अलका ने राधा से कुछ कहा और मुझे लेकर तहखाने में आ गई। वो लोग कौन थे? तकरीबन 2 घंटों तक यहाँ बैठे रहे थे और मैंने उनके वापस जाने की आवाज़ भी नहीं सुनी। मैंने अलका की तरफ देखते हुए कहा, मेरे स्वर्गवासी पति के रिश्तेदार हैं, जयपुर से आए थे। अलका ने बताया वो आज रात यहीं रहना चाहते थे, आश्रम में, मगर मैंने उन्हें चलता कर दिया। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, राधा ने अक्लमंदी का सबूत दिया था जो तुम्हें मंदिर वाले चबूतरे के तहखाने में छुपा दिया। अगर वो तुम्हें देख लेते तो बिला वजह की उलझन पैदा हो जाती। तुम कब आई थी? मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। तकरीबन 1 घंटा पहले, अलका ने जवाब दिया। वो लोग पैदल वापस गए हैं, शायद इसलिए उनके जाने का पता नहीं चला। पैदल? मैं चौंक गया, मगर वो तो किसी गाड़ी अब भी बाहर खड़ी है। अलका ने मेरी बात काट दी। ये गाड़ी दरअसल मेरी ही है जो जयपुर में थी। मैंने ही कई रोज़ पहले फ़ोन किया था कि गाड़ी यहाँ पहुँचा दी जाए। आज लेकर आए हैं। इससे कम से कम ये फ़ायदा तो होगा, हमें कहीं आने जाने में आसानी रहेगी।